मुबारक हो, तुम लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो। मुझे पता है तुम लोग ने थंबनेल देखा होगा, इसीलिए तुमने क्लिक किया और तुम्हें इस क्यूब को सॉल्व करना नहीं आता। तो गाइज मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो अब ये है हमारी डे 1। देखो मैं टोटल मैं आपको 2 मेथड होते हैं इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के। एक एडवांस होता है और एक बिगिनर। मैं आपको एडवांस मेथड से सिखाऊंगा। तो उसमें एक एडवांस मेथड का नाम है सी फॉप मेथड, ठीक है। अब सी फॉर मेथड क्या है? सी फॉर होता है क्रॉस। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस, आप देख सकते हो इसमें जैसे ये क्रॉस बन रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस। एफ मतलब होता है F2L यानी फर्स्ट 2 लेयर जब हम लोग सॉल्व करते हैं, और ओ मतलब होता है OLL यानी ओरिएंटिंग लास्ट लेयर। ये देखो, ओरिएंटिंग मतलब होता है बेसिकली कि आप ऊपर पूरा प्लेन कर देते हैं, और फिर पी मतलब होता है PLL यानी परम्यूटिंग लास्ट लेयर। मतलब आप परम्यूटिंग लास्ट लेयर मतलब होता है कि जब हम लोग इस एजेस को कॉर्नर्स को फिट कर रहे होते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखो भाई, यही सबसे इजी मेथड होता है इस क्यूब को सॉल्व करने का, जिससे क्यूबर्स अपने क्यूब को सेकंड्स में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम भी अगर ये मेथड सीख गए तो तुम लोग पक्का इस क्यूब को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। मैं भी यही मेथड लगाता हूँ, जिससे मैं क्यूब को 20 सेकंड के अंदर या फिर 10 सेकंड के भी अंदर कभी कभी सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो आज है डे 1 जिसमें हम सीखेंगे सी यानी क्रॉस। तो क्रॉस बनाना, देखो आप, क्रॉस इसको कहते हैं सिंपली कोई एक सेंटर लेना है, देन उसके 4 ये जो दिख रहे हैं आपको, कॉर्नर को इग्नोर करो, ठीक है। ये जो 4 आपको ये दिख रहे हैं, एचपीज बोलते हैं इन्हें। तो बेसिक चीज़ें आपको सिखा दो, इसको बोलते हैं कॉर्नर, जो कि 3 कलर्स वाले होते हैं, इनको भी कॉर्नर। और जो 2 कलर वाले होते हैं उनको बोलते हैं एज, ठीक है। ये देखो, मैं आपको आज सारे एल्गोरिदम, बिना एल्गोरिदम मतलब कि मैं स्किप करूँगा जितना चाह, मतलब ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा एल्गोरिदम स्किप कर दूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको सारे केसेस बताऊंगा कि कैसे, मतलब कौन कौन से केस आते हैं जब हम क्रॉस बनाने को करते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मुश्किल भाई बहुत कुछ यार सीखने को मिलेगा तुम लोगों को। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब यहाँ तक आई चुके, सब्सक्राइब कर लो। मैं फटाफट से कर लेता हूँ क्यूब को स्क्रैम्बल। तो गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि मेरी इतनी टर्निंग फास्टर कैसे है। तो मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको कौन कौन सी फिंगर ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो आप, कि जिससे आप क्यूब को उंगलियों से ही नचाना सीख जाओ, मतलब उंगलियों पर ही सॉल्व करना सीख जाओ। तो जाके वो वीडियो देखो, चैनल पे अपलोडेड है गाइज। ये नया चैनल है मेरा, तो सब्सक्राइब कर देना। दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नंबर 1 चीज़ होती है हमें क्रॉस के बनाने के लिए, एक कोई सेंटर लेना होता है। सेंटर इन्हें बोलते हैं जो एक कलर वाले होते हैं। जैसे मैंने सेंटर लिया वाइट, वाइट वाइट मेरे लिए सबसे इजी होता है, तो मैं सबसे मतलब अलग होता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें यहाँ पे 4 एज लेके आने हैं। तो मैं तुम्हें इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा ना, बस भाई तुम लोग चुटकियों में सीख जाओगे, चुटकियों में। तो अब जैसे एक एज मैं आपको नॉर्मल तरीके से लेके दिखाता हूँ। जैसे ये एज है, मैं यहाँ पे लेके आ गया। ये देखो, एक एज मैं लेके आ गया यानी वो मैच हो गया, ये देखो। बट जो एज के साथ वाला कलर होता है वो भी मैच होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो फिर से वाइट है, वाइट को यहाँ जाना है, और ये जो नीचे ब्लू है वो ब्लू यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये केस आया है, अगर मैं ऐसे लेके जाऊँगा तो वाइट और न ब्लू ब्लू से मैच नहीं होगा, वाइट वाइट से कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपली हम इसको एफ करेंगे, मतलब हम यहाँ पे लेके आएंगे, और उसके बाद हम ऊपर ले जाएंगे। अभी तक देखो ये एक इरेगुलर है, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। अब देखो, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, वाइट वाइट से मैच हो गया। अब ब्लू ब्लू से मैच करना है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। ये देखो आप भाई, बहुत ईजी यार, तुमको फिर से समझ नहीं आ रहा, फिर से समझाता हूँ। देखो, अब जैसे ये वाइट ब्लू है, वाइट को वाइट से मैच कर लो पहले। अभी देखो एक भी एज नहीं है ना, तो तुम इसको कुछ भी कर सकते हो। वाइट को वाइट से मैच करो, मैच कर दिया भाई। अब देखो, अब ब्लू को ब्लू से मैच करना है। ब्लू कहाँ है? ये रहा भाई ब्लू, और इसको यहाँ ले आओ। बस भाई बहुत ईजी है ये, तुम लोग कर सकते हो। देखो क्यूब लेके ट्राई करो इसको सॉल्व करना, तो जल्दी सीख जाओगे। ओके, अब आते हैं हम दूसरे एज पे। कोई भी एज ढूंढ लो, मिल गया वाइट ऑरेंज। बट यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्या कि ऑरेंज के उसके ऑरेंज के अपोजिट है, वाइट वाइट के अपोजिट है। तो कैसे करना है भाई? बहुत ईजी है।
देखो, जित कोशिश करो कि ये वाला जो एज है वो सेपरेट ना हो, मतलब बिगड़े ना। तो हम पहले इसको ऐसे लेके आएंगे, इससे दूर लेके आओ। फिर हमें क्या करना है, इस ब्लू को इधर लेके आना है थोड़ी देर के लिए, ये वापस हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब इस वाइट को मैच कर दो, मैं तुमको फिर से दिखाता हूँ। देखो, इस ब्लू को हमें इधर लेके आना है, ये ले आए। अब वाइट को वाइट से मैच करो, कि ये कर दिया मैच। अब ब्लू को ब्लू से वापस मैच कर दो, क्योंकि ब्लू रो रहा है, उसका वो चला गया मैच। भाई जादू हो गया, ये देखो तुम्हारा ब्लू ब्लू भी मैच हो रहा है और ऑरेंज ऑरेंज भी मैच हो रहा है। अब आते हैं हम तीसरे एज पे, तीसरा एज ये वाइट ग्रीन। अब देखो भाई, इसमें बहुत ज़्यादा केस है, रेयर मतलब रेयर तो नहीं, लेकिन आते हैं केस कि वाइट जो है वाइट के ही अपोजिट एज है। अब लेकिन वो ग्रीन है, वो ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच कर देंगे डायरेक्ट। तो मतलब मैं कर दूं इसे, अब पहले ग्रीन ढूंढते हैं, ये रहा ग्रीन आपके लिए। अब देखो, हम इसको पीछे ले जाएंगे। भाई जादू, ग्रीन ग्रीन से मैच हो गया। फिर से बता देता हूँ, देखो ग्रीन जो है वो नीचे नहीं है, लेकिन वाइट नीचे है, जबकि वाइट को ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रीन ग्रीन को मैच कर लेंगे, ग्रीन है पीछे, इसको हम पीछे लेके आएंगे। ये देखो वाइट, अब ग्रीन ग्रीन से मैच हो गया, वाइट को मैच करेंगे कैसे, 2 बार ऊपर ले जाके। हमारा कुछ बिगड़ा भी नहीं यार, और हमने ये मिला भी लिया ग्रीन को। अब आता है तीसरा, तीसरा कहाँ गया, चौथा चौथा ये रहा, रेड वाइट। ये सबसे इजी केस है भाई मेरे, मतलब इस केस को करने में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते। इसको क्या करना है आपको, रेड है। अब क्या होता है कि जब हम इसको रेड को नीचे कहीं भी लेके अगर इधर करेंगे तो ये सब बिगड़ जाएंगे, बट हमें थोड़ी देर के लिए बिगाड़ना है। अब देखो, इस रेड को हम, रेड कहाँ है, पीछे होता है, तो इस रेड को हम सबसे पहले मैच कर लेंगे, चाहे ऐसे ही मैच कर लो, ठीक है। मैच कर दें, मैच कर दिया, मैच हो गया। अब ग्रीन बिगड़ गया, तो कोई नहीं, अब रेड को रेड के पास, पहले वाइट को वाइट से मिलाओ, मिला दिया। अब ग्रीन को वापस ले आते हैं, सिंपल। मैं तुमको फिर से समझा देता हूँ अगर नहीं समझाया हो। ये देखो, ऑरेंज के साथ रेड है, जबकि ऑरेंज का ऑपोजिट रेड होता है। तो इस रेड को हमें इधर मिलाना है, इधर, ठीक है। तो इस रेड को फटाक से इधर लेके आएंगे, पहले पहले रेड को रेड से मैच कर लेना, देन वाइट को वाइट से, हो गया ये। और अब आती है इस बात, इसकी बात, इसको वाइट को वाइट से मैच कर लो। भाई तुम्हारा क्रॉस रेडी है यार, इससे आसान चीज़ कहाँ मिलेगी, तुम चेक करो यार। देखो क्रॉस बन गया, इसको प्लस भी बोल सकते हो, क्रॉस भी बोल सकते हो, जो भी बोल रहा हूँ। और बाकी एक और केस आता है जब हमारा क्या होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ वो केस। ये केस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्या होता है इसमें कि वाइट, लेकिन इस बार, पिछली बार आपने देखा होगा कि रेड था ऑरेंज के साथ, बट आपकी वाइट है, और रेड जो है वो ग्रीन के साथ है। तो सिंपली इधर रखो अपने हाथों को, कुछ उसको सामने रखो वाइट को। अब हमेशा कलर्स का ऑर्डर याद रखना कि ऑरेंज के ऊपर अगर, वाइट के ऊपर अगर ऑरेंज है तो बगल में ब्लू होगा और इधर ग्रीन होगा, उसके ऑरेंज के हमेशा अपोजिट रेड होता है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अब इस वाइट को वाइट से मैच तो हम कर ऐसे नहीं कर सकते, और रेड को भाई कैसे मैच करें, या तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, या तो इसको नीचे लेके आओ, या ऐसे लेके आओ इसको, तब इसको ऊपर छोड़ो, फिर जाके कहीं इसको ऐसे मोड़ के फिर प्लस बनेगा। बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है यार, इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें। कहाँ गया भाई पीस, हाँ इसको पहले जोड़ देते हैं। यस गाइज, तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये देखो। तो सबसे पहले हम इस लेयर को जो खाली है, जिसमें एज नहीं है, उसको हमें यहाँ लेके आना है, जहाँ से हम वाइट मैच करेंगे। अब ये तीनों बिगड़ गए, इनको बिगड़ने दो, नोटिस मत करो इनको, ठीक है। अब वाइट को वाइट से मैच कर लो, सिंपली वाइट को वाइट से मैच करेंगे, कर दिया मैच। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब बाकी जो हमने पहले इसको ऐसे मोड़ा था, अब इसको हम वापस सेट कर देंगे, सारे एजेस मिल जाएंगे। ये देखो, एक केस ऐसा भी आता है, मैं एक और केस बताता हूँ तुम्हें। अब एक केस क्या आता है, ये वाला, जिसमें वाइट को वाइट से हम मैच नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रीन टूट जाएगा। हम क्या करेंगे इसमें, जिसमें ऑरेंज जो कलर है ना, उसका ऑपोजिट चला गया,
इसी के ये जो सेंटर है उसका एज जो कलर है वो इधर इस साइड शिफ्ट हो गया। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हम वही मूव लगाएंगे, इधर इसको करेंगे, देन वाइट को वाइट से मैच कर दो, बस फिर तो क्या, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच कर दो, सारे अपने आप ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। ये देखो मैच हो गया और हमारा क्रॉस बन गया। सेम इसी प्रोसेस से हम क्रॉस बनाना सीख जाते हैं। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से सारे केस समझ आ गए होंगे और आपने सॉल्व भी करा होगा, ट्राई किया होगा, तो आपसे क्रॉस बन गया होगा। इफ़ एनी डाउट कमेंट में डाल दो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब